कर्मचारी था। एक चींटी जो सुबह जल्दी काम पर आती थी और तुरंत काम शुरू कर देती थी। वह खूब उत्पादन करती थी और खुश रहती थी। शेर का जो बिजनेस था या कारोबार था बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। मालिक शेर यह देखकर हैरान था कि चींटी बिना किसी निगरानी के काम कर रही थी। शेर ने सोचा कि यह अकेली चींटी इतना बढ़िया काम कर रही है, अगर मैं इसे किसी विशेषज्ञ के पास रखूं तो यह और भी अच्छा काम कर सकती है। तो क्या किया शेर ने? इसलिए शेर ने कॉकरोच को काम पर रखा, जिसे सुपरवाइजर के तौर पर काफ़ी अनुभव था और जो बेहतरीन रिपोर्ट लिखने के लिए मशहूर था। ठीक है, देखिए कॉकरोच का पहला फैसला एक अटेंडेंस सिस्टम स्थापित करना था। उसे अपनी रिपोर्ट लिखने और टाइप करने में मदद के लिए एक सेक्रेटरी की भी जरूरत थी। उसने एक मकड़ी को काम पर रखा जो अभी लेखागार का प्रबंधन करती थी और सभी फोन कॉल की निगरानी करती थी। किसको रखा उसने सेक्रेटरी के रूप में? एक मकड़ी को, जो अभी लेखागार का प्रबंधन करती थी और सभी फोन कॉल की निगरानी करती थी। देखिए शेर तिलचट्टे की रिपोर्ट से बहुत खुश हुआ और उसने उसे उत्पादन दरों का वर्णन करने और रुझानों का विश्लेषण करने के लिए ग्राफ बनाने को कहा, ताकि वह बोर्ड मीटिंग में प्रस्तुतियों के लिए उनका उपयोग कर सके। इसलिए तिलचिट्टे को एक नया कंप्यूटर और एक लेजर प्रिंटर खरीदना पड़ा और आईटी विभाग का प्रबंधन करने के लिए एक मक्खी को काम पर रखना पड़ा। देखिए इस मोरल स्टोरी का उद्देश्य सिर्फ आपको कुछ सिखाना है, एक अच्छी शिक्षा देना है। आप इस पॉइंट पे मत जाना कि ऐसा भी हुआ था क्या। देखिए चींटी जो पहले इतनी उत्पादक और शांत थी, अब कागजी काम और बैठकों की इस नई भरमार से नफरत करने लगी, जिसमें उसका अधिकांश समय बर्बाद हो जाता था। उसने काम के बजाय रिपोर्ट पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जिसके कारण उसका काम पिछड़ने लगा। अंततः उत्पादन कम हो गया। देखिए शेर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अब समय आ गया है कि उस विभाग के प्रभारी व्यक्ति को नामित किया जाए जहां चींटी काम करती थी। यह पद सिकाडा को दिया गया, जिसका पहला निर्णय अपने कार्यालय के लिए कालीन और एर्गोनोमिक कुर्सी खरीदना था। नए प्रभारी व्यक्ति सिकाडा को एक कंप्यूटर और एक निजी सहायक की भी आवश्यकता थी, जिसे वह अपने पिछले विभाग से काम और बजट नियंत्रण, रणनीतिक अनुकूलन योजना तैयार करने में मदद करने के लिए लाया था। चींटी उस विभाग में काम करती है। अब वह एक उदास जगह है जहाँ कोई नहीं हंसता और हर कोई परेशान हो गया है। यह उस समय की बात है जब सिकाडा ने बॉस शेर को कार्यालय के वातावरण का जलवायु अध्ययन शुरू करने के लिए राजी किया। देखिए चींटी के विभाग को चलाने के शुल्क की समीक्षा करने के बाद शेर को पता चला कि उत्पादन पहले की तुलना में बहुत कम था। इसलिए उसने एक प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध सलाहकार उल्लू को ऑडिट करने और समाधान सुझाने के लिए नियुक्त किया। उल्लू ने विभाग में 3 महीने बिताए और कई खंडों में एक विशाल रिपोर्ट तैयार की, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि विभाग में कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है। बताओ शेर ने सबसे पहले गोली किस पर चलाई? बेशक चींटी, क्योंकि उसमें प्रेरणा की कमी थी और उसका रवैया नकारात्मक था। ठीक है, देखिए पूरी इससे क्या शिक्षा मिलती है हमको। ये छोटी सी मॉरल स्टोरी एक एग्जाम्पल की तरह इससे हमें शिक्षा मिलती है कि पूरी दुनिया के हर क्षेत्र में यही चल रहा है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन्हें सताया जा रहा है, और जो मेहनत के कोसों दूर हैं वे सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और मौज कर रहे हैं। इसलिए फैक्ट्रीज और कंपनी का जो उत्पादन है वो कम होता है और अच्छे से वर्क नहीं हो पाता है, क्योंकि सबको क्या पसंद है? दिखावा, तारीफ, सैलरी। ठीक है, मेहनत बहुत कम कर्मचारी करते हैं, और जो मेहनत करते हैं तो उनका कोई वैल्यू नहीं है। तो इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बाकी कौन क्या कर रहा है इस पर ध्यान ना दे के आप अपने मेहनत कीजिए, अपना जो वर्क है, अपनी ड्यूटी है उसको निभाइए, आपको तारीफ मिलेगी। ये नहीं है कि आपको तारीफ मिलेगी या सैलरी ज़्यादा मिलेगी, आपकी जो ड्यूटी है उसको फॉलो कीजिए, आपको एक रेस्पेक्टेड पर्सन की तरह देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।